गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वैलेंसी बताया था और मैं वैलेंसी ऑफ एनाइन का बताऊंगा। कैटाइन की वैलेंसी बताया था, मेटल की वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल यानी एनाइन वैलेंसी। Cl माइनस क्लोराइड आयन वैलेंसी -1, Br माइनस ब्रोमाइड आयन वैलेंसी -1, I माइनस आयोडाइड आयन वैलेंसी -1, ऑक्साइड Op2 माइनस ऑक्साइड आयन वैलेंसी -2, S2 माइनस सल्फाइड आयन वैलेंसी -2, नाइट्राइड N3 माइनस नाइट्राइड आयन वैलेंसी -3। ओके, नाउ वैलेंसी ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन? A group of atom carries charges is called polyatomic। कंपाउंड्स होगा, ग्रुप्स ऑफ एटम होगा, एक से ज्यादा एटम का ग्रुप्स होगा और उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसी को हम पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। ग्रुप्स ऑफ एटम and charges, group of atom carry charges are called polyatomic ion। एग्जाम्पल होगा सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, कार्बोनेट आयन CO3 2 minus। This is the examples of polyatomic ions. Okay, now the valency of polyatomic ions. Polyatomic ion and valency. Okay, hydroxide ion symbol OH minus, valency -1, bicarbonate ion HCO3 minus, valency -1, nitrate ion NO3 minus, valency -1, nitrite ion NO2 minus, valency -1, sulfate ion SO4 2 minus, valency -2। और ये पॉलीएटॉमिक आयंस को हम रेडिकल भी बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस को रेडिकल भी बोलते हैं। सल्फेट आयन
5 टाइम SO3 2 माइनस वैलेंसी -2 ओके हाइड्रोक्साइड ऑफ बाइकार्बोनेट आयन नाइट्रेट नाइट्राइट सल्फेट सल्फाइड ओके फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस ओके इतना आपको लर्न करना है। अभी आपको आगे 9 और 10 क्लास में अब ये आपको सारा याद रहेंगे, सारे आपको बैलेंसेस, तभी आप फार्मूला निकाल सकते हो केमिकल फार्मूला। तो मैं आपको एक दो केमिकल फार्मूला निकालने के लिए बताता हूँ, उसके बाद आप देखो इसको लर्न करना है। सारे कैटायन एनायन और पॉलीएटॉमिक आयंस उसके फार्मूला और बैलेंसेस को आपको लर्न करना है, तभी जाके आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। सपोज हम ले लेते हैं आपका ऑक्साइड आयन O2 माइनस चार्ज ओके। अब हम लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा? व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड? तो फर्स्ट यू राइट नेम सोडियम सिंबल, राइट सिंबल, सोडियम सिंबल इज Na, ऑक्साइड इज O, और नीचे में उसकी वैलेंसी को लिख देना है। क्या करना है, पहले हमने स्मॉल एलिमेंट्स का लिख दिया, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड का O। अब उसके नीचे हम उसकी वैलेंसी लिख देंगे। सोडियम की वैलेंसी 1 होता है, 1 लिख दिया, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा Na2O सोडियम ऑक्साइड। क्या फार्मूला बन गया सोडियम ऑक्साइड का? Na2O। सिमिलरली हम अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखते हैं, अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट सिंबल लिखेंगे अल्युमिनियम का Al, ऑक्साइड का सिंबल क्या लिखेंगे O। अब नीचे बैलेंसी लिखेंगे इन दोनों का। अल्युमिनियम की बैलेंसी 3 होता है, आपको पता है, ऑक्साइड की 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड की फार्मूला बन गया Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड। सिमिलरली हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्साइड का O। अब देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है और ऑक्साइड की भी 2, इसकी वैलेंसी 2, इसका भी 2। जब सिमिलर वैलेंसी हो तब उसको कट कर दो तो सिंपल रेशियो 1 बन जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो MgO बनेगा। फार्मूला क्या बन जाएगा? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमको क्यूपरस ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, क्यूपरस ऑक्साइड। देखिए कॉपर का +1 होता है, कॉपर +1 ये कहलाएगा क्यूपरस, और कॉपर 2+ जिसकी वैलेंसी 2 होगा वो कहलाएगा क्यूपरिक आयन। ये क्यूपरस आयन होगा, ये क्यूपरिक आयन होगा ओके। तो हमको लिखना है क्यूपरस ऑक्साइड। तो पहले सिंबल लिखे थे Cu और ऑक्साइड का O। तो क्यूपरस में आपने देखा होगा +1 बैलेंस इसकी 1, इसका 2 ऑक्साइड का। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फार्मूला बन जाएगा Cu2O क्यूपरस ऑक्साइड ओके। उसी तरह हमें फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला लिखना है, फेरिक ऑक्साइड। हाउ कैन यू राइट फेरिक ऑक्साइड? तो फेरिक आयरन की भी 2 वैलेंसी थे, +2 होगा फेरस और +3 होगा फेरिक। आयरन का 2 होगा Fe2+, ये कहलाएगा आपका फेरस आयन कहलाएगा, और Fe3+, ये कहलाएगा आपका फेरिक आयन ओके।
अब इसका हमको लिखना है फेरिक ऑक्साइड, तो आयरन Fe ऑक्साइड का O। अब यहाँ पे अब नीचे वैलेंसी हम लिखेंगे इसको, आयरन फेरिक में 3 होता है, ऑक्साइड का 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ओके, ये आज ऑक्साइड का होगा। अब मैं आपको सिमिलरली इसी तरह क्लोराइड का भी होगा, ब्रोमाइड का भी होगा, सल्फेट का भी होगा। अब क्लोराइड का निकालना है, कैसे निकालें, क्लोराइड का फॉर्मूला निकालना है आपको। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl माइनस, वैलेंसी 1 होगा उसका, -1। तो आप जैसे हमको बनाना है अल्युमिनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है। तो पहले हम सिंबल लिख देंगे, अल्युमिनियम का Al लिखेंगे, क्लोराइड का Cl लिख दिए, सिंबल लिख दिया हमने। अब नीचे दोनों की वैलेंसी को हम लिखेंगे। अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होता है, क्लोराइड की 1 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम साइन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम दोनों का डिजिट ले लेंगे वैलेंसी में, समझे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह हमें कैल्शियम क्लोराइड का लिखना है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो हाउ कैन यू राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो फर्स्ट यू राइट द सिंबल ऑफ कैल्शियम एंड देन क्लोराइड। तो सिंबल कैल्शियम का Cl लिख दिया, क्लोराइड का Cl लिख दिया। ओके, नाउ यू राइट द वैलेंसी ऑफ बोथ। कैल्शियम की वैलेंसी do you know 2 होता है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, CaCl2 बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बना CaCl2। तो इस तरह से हम फार्मूला हम बनाएंगे। अब पहले तो आपको सारे वैलेंसीज लर्न करेंगे, सारे वैलेंसी लर्न हो जाएगा तो इसी तरह से हम केमिकल फार्मूला निकालेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे और बताऊंगा आपको, और इसको आपको पहले लर्न करके आएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा आप, क्योंकि ये बहुत समझे। ओके, थैंक यू।